হজ করতে যাবেন, কিন্তু 7 সমুদ্র পার বিদেশে কিভাবে যাবেন এত ভেবে লাভ নেই। এখন আপনার হাতের মুঠোয় সব সমস্যার সমাধান। মুসলিম ধর্মপ্রাণ মানুষদের হজ করতে বিদেশে যাওয়ার ক্ষেত্রে কোনো বাধা রইল না, কারণ আপনাদের এই ভারত বাংলা সীমাঞ্চল শহরে উপস্থিত অল বদর ট্যুরস অ্যান্ড ট্রাভেল। বুধবার ইসলামপুর মহকুমা সহ শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে তিনপুল পাটাগোড়া রাজ্য সড়কে নবনির্মিত অফিসের মধ্যে দিয়ে পথ চলা শুরু করল ভারতবর্ষ খ্যাতনামা অল বদর ট্যুরস অ্যান্ড ট্রাভেল। শুধুমাত্র মুসলিম ধর্মপ্রাণ মানুষদের এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় পৌঁছে দেওয়াই নয়, তারা যাতে হজ করতে গিয়ে কোনো রকমের সমস্যার সম্মুখীন না হয় সেদিকে সতর্ক নজর রাখবে অল বদর। এছাড়াও মুসলিম ধর্মপ্রাণ মানুষদের তাদের ধর্ম পালনের মধ্যে দিয়ে পুণ্য গ্রহণের ক্ষেত্রেও ঠিকঠাক ভ্রমণের ক্ষেত্রেও অল বদর ট্যুরস অ্যান্ড ট্রাভেলের জুড়ি মেলা ভার। পাশাপাশি সীমাঞ্চল এলাকায় বিভিন্ন মানুষকে দেশ বিদেশের বিভিন্ন এলাকায় ভ্রমণ সহ তাদের উদ্দেশ্যে যাওয়ার ক্ষেত্রে পাসপোর্ট ভিসা তৈরির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করবে অল বদর ট্যুরস অ্যান্ড ট্রাভেল। সব মিলিয়ে আন্তর্জাতিক মানের এই ট্যুরস অ্যান্ড ট্রাভেলসের অফিসের সূচনা হওয়াতে সীমাঞ্চল এলাকার মানুষদের ক্ষেত্রে বিদেশ যাত্রা বা তীর্থযাত্রা খুবই সহজ করতে চলেছে অল বদর ট্যুরস অ্যান্ড ट्रैवल। आप देख रहे हैं सीधा सीधा और आपको बता दें दिग्गज खास मेहमान लोग मौजूद भी हैं। ये प्रोग्राम का इलाका पढ़ते पढ़ते ये लोग अभी तक मेन ऑफिस है, इस ऑफिस में पहुंचे हैं और दिग्गज उलमा इकराम यहाँ मौजूद हैं। उनके मौजूदगी में ही इसका मकसद अज़ीम अल बदर का हज उम्रा लोगों को कराना है और सही से कराना है। ज़्यादातर हज और उम्रा के लिए लोग जो इस इलाके से जाते हैं वो ज़ईफ़ लोग जाते हैं, यानी 70 साल 72 साल 65 साल के उम्र में जाते हैं। तो ये 70 साल 72 साल के उम्र में जा कर के वहाँ पर कम से कम आपको 5 दिन का ये रुकन अहम होता है, जिसमें आपको 2500 किलोमीटर चलना है और एक ही वक्त में लाखों लोग काम कर वहाँ पर पहुँचना है। तो ऐसे वक्त में वहाँ पर गवर्नमेंट कोटा के तरफ से इनको कोई रहबरी रहनुमाई नहीं होती है। इसी वजह से उस रहबरी रहनुमाई के लिए अलबदर ने ये इक़दाम उठाया है ताकि उनको जहाँ जो अरकान पूरा करना है वक्त में उसको पहुँचाया जाए। खाने की सहूलतें, ट्रांसपोर्ट की सहूलतें, तमाम चीज़ें उनको दिया जाए। और सीमांचल में चूँकि इस तरह से के कोई भी इदारा या इस तरह से का कोई भी टूर ऑपरेटर नहीं है जिससे जो ये काम कर सके, यहाँ पर आपको टिकट, वीज़ा, वहाँ की तमाम सहूलियात के साथ में अलबदर इस्लामपुर से लेकर मक्कतुल मुकर्रमा तक और मक्कतुल मुकर्रमा से लेकर इस्लामपुर तक लोगों को लेके जाएगा, लाने और ले जाने का काम करेगा। इसके लिए ये है कि सीमांचल का एरिया अगर इंडिया का डेवलपमेंट देखा जाए तो हर इलाके से हर तरह से डेवलपमेंट हुआ है। और चूँकि हम लोग पैदा इसी इलाके में हुए हैं, उसी उत्तर दिनाजपुर में हैं, हमारी माशी ज़रूरियात के बिना पर इकोनॉमिक्स के तौर पर हम लोग माइग्रेशन हुए, वहाँ पर गए। फिर लॉकडाउन के बाद जब यहाँ पर आया अपने इलाके में एहसास हुआ कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें डेवलपमेंट की कमी है। डेवलपमेंट कैसे होता है? या तो आपके खेतों को डेवलप करके होता है, या तो बाहर जाकर के फॉरेन कंट्री में इंसान को जॉब मिलता है जिससे वो पैसा यहाँ पर घर वालों को भेजता है और भेज करके उसके घर वालों की फलाह बहबूदी और उनकी डेवलपमेंट, उनकी अच्छा करने का काम होता है। तो इसलिए मैंने सोचा यहाँ पर बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं या 10वीं कर चुके हैं, बेरोज़गार घूम रहे हैं, या कोई इलेक्ट्रिशियन है, कोई प्लम्बर है, कोई मेसन है, कोई जनरल लेबर है, उसको उस अंदाज में यहाँ पर सैलरी या तनख्वाहें नहीं मिलती है। तो हमने सोचा कि इस इलाके के डेवलपमेंट के लिए हमारी जवानों को बाहर भी जाने की ज़रूरत अगर हो तो बाहर जाना चाहिए और हम उसके ज़रिए से इलाके की डेवलपमेंट करेंगे। हम सबसे पहले तो ये चाहेंगे और जो तमाम लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे, पासपोर्ट बनाने में आप लोग डरें ना।
एक लोगों के अंदर में डर है कि पासपोर्ट बनाने जाएंगे, कैसे बनाएंगे यहाँ तक नहीं मालूम, जबकि पासपोर्ट तमाम डॉक्यूमेंट्स का क्या है, आपका मास्टर डॉक्यूमेंट्स है। अगर आपके पास में अगर पासपोर्ट हज उम्रा जाए या ना जाए, मैं फिर भी पैगाम ये दूंगा पासपोर्ट बना करके रखें, इसलिए कि वो पासपोर्ट अगर कहीं पर आपके पास है तो वो पासपोर्ट तमाम डॉक्यूमेंट्स का काम करता है। तो पासपोर्ट के लिए या वीज़ा के लिए तमाम चीज़ें हमारे यहाँ सहूलियात हैं। और ये एक टूरिज़म हाउस है, टूरिज़म के ताल्लुक से हज उम्रा के अलावे इंटरनेशनल दूसरे कंट्री में अगर कोई जाना चाहे, सिंगापुर, मलेशिया या दुबई घूमने के लिए भी, तो भी हम यहाँ से वो सर्विस प्रोवाइड करेंगे। मैं संदेश ये पहुँचाना चाहता हूँ कि ख़ास करके उन जवानों से जिनके माँ बाप ज़ईफ़ हो चुके हैं, तो वो जवान आएँ और आने के बाद अपने वालिदैन को हमारे ज़रिए से हज उम्रा के लिए भेजें। उनको तमाम सहूलियात के साथ में हम यहाँ तक पहुँचाएंगे, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं, डरे नहीं। जो डर है वो खौफ है, डॉक्यूमेंट के ताल्लुक से हो या पासपोर्ट के ताल्लुक से हो या हज उम्रा के ताल्लुक से हो या इंटरनेशनल सफ़र के ताल्लुक से हो, ये तमाम चीज़ों की को हम यहाँ पर हल करेंगे। आप लोग आएँ और जुड़ करके हम सब मिल करके काम करें। तकरीरों में, स्टेजों में, हर जगह ये बोलता भी था और मेरा सपना भी था कि हमारे इलाके के लड़के, नौजवान जिनके अंदर सलाहियत मौजूद है, टैलेंट मौजूद है और हर फील्ड में वो अपने कमाल का जौहर दिखा सकते हैं, वो लोग आगे आएँ और एक एक फील्ड को वो पकड़ लें और उसमें वो अपनी सलाहियत का लोहा मनवा करके हमारे इलाके की कमी को दूर करे। तो बहुत सारे फील्ड में, जैसे अभी मैंने बताया कि कुछ दिन पहले ही ये इतिहास है, आप लोग खुद इसको रिपोर्ट कर चुके हैं कि छौसिया की सरजमीन से, यानी पूरी डिस्ट्रिक्ट में आज तक आज़ादी के बाद कोई IAS IPS नहीं हुआ था। वो हमारे छौसिया के रूप में एक आपको IAS ऑफिसर देखने को मिला। अब फिर छौसिया और तीनपुल की सरजमीन में अल बदर टूर एंड ट्रैवल्स, ये जो आप देख रहे हैं, ये सिर्फ ये टूर एंड ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, बल्कि ये गुलजार सकाफ़ी साहब और हमारे रकीब भाई जो इंजीनियर है, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को देकर, मैं देख रहा हूँ क्योंकि सामने ही हमारा शोरूम है, कि ये लोग बहुत दिनों से लगे हुए हैं सजाने के लिए, ताकि हमारे इलाके के तमाम हुज्जाज किराम को और उम्रा करने वाले लोगों को सहूलियात, जो फैसिलिटीज़ है, गाइडेंस है, वो प्रोवाइड कर सके। उसके लिए इन लोगों ने रातों दिन मेहनत करके, अच्छा ये नहीं है, ये कन्फ्यूज़न हमारे इलाके के लोगों को दूर करने के लिए एक बात बता देता हूँ कि ये जो प्रोग्राम या ये जो ऑफिस कायम हुआ है, यहाँ के लिए ये पहली ऑफिस है। ये गुलजार सकाफ़ी साहब 15 सालों से, पिछले 15 सालों से यही हुज्जाज इकराम और उम्रा करने वालों के खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जो हमारे देश के अलग अलग सिटी में, पूना से इन्होंने शुरुआत किया था, गुजरात, महाराष्ट्र और दिल्ली वगैरह हर जगह है। तो मुख्तसर में ये है कि हमारे इलाके के सुजापुरी बिरादरी की जो एक कमी थी कि यहाँ से जो लोग हज करने जाते थे, तो रास्ते में यहाँ से दिल्ली, मुंबई जहाँ फ़्लाइट होता था, फिर मक्का, मदीना और जो अरकान हज है वो पूरा करने के लिए बहुत सारी दुश्वारियाँ, परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स होता था। उन तमाम परेशानियों को दूर करने के लिए गुलजार सकाफ़ी भाई और रकीब इंजीनियर साहब और उनके जो अराकीन है, हमारे शाहबाज चिश्ती साहब है, हमारे कारी फैयाज साहब है, हमारे मोहसिन दिनाजपुरी हैं, उनकी जो पूरी टीम है ना, ये सारे लोग जो है, तनवीर भाई हैं, ये सारे लोग रातों दिन मेहनत कर रहे हैं ताकि हमारे यहाँ के जो ज़ईफ़ उम्र लोग हैं, औरतें हैं, जो हज उम्रा के लिए जाएंगे, एक मुबारक सफ़र के लिए जाएंगे, उनको यहाँ से ले करके मक्का मुकर्रमा तक, मदीनातुल मुनव्वरा तक, दिल्ली, मुंबई तक कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, उन परेशानियों को दूर करने के लिए उन्होंने हमारे इलाके में एक सुजापुरी गाइड होगा, जो अपनी भाषा समझने में, जैसे अरबी समझने में प्रॉब्लम होती साथ हम सबका